भगवान राम और शेषावतार लक्ष्मण, जगत जननी जगदम्बा माता सीता विराजमान है और इतने में रावण की बहन शूर्पणखा आती। ध्यान दें, इस व्यास गद्दी पर से कोई संपूर्ण कथा नहीं हो सकती। आइए थोड़ा सा प्रसंग होते। शूर्पणखा अति सुंदर भेष बनाए है और राम से कहने लगी। क्या कहती है कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी तो गई अखबारा, देखे विकल भय योगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने सर्पिनी, अहय माने सर्प। राम के पास शूर्पणखा आई और कहती क्या है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचव विचारी, यह संयोग विधि रचव विचारी। शूर्पणखा कहने लगी सुंदर सा भेष बना करके राम कि हे राम, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और हमारे समान कोई नारी नहीं। भाई हमने मान लिया कि राम पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम कहा गया, भगवान है, उनके समान कोई पुरुष नहीं हो सकता। और शूर्पणखा कहा कि हमारे समान कोई नारी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, किसकी प्याली, अमृत कहाँ किसकी प्याली। कहाँ पहुँच तुलसी लिखदारी, कहाँ पहुँच तुलसी लिखदारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। पुरुषोत्तम भगवान राम, अब कहाँ लंका की रहने वाली एक निशाचर एक सरह, कहाँ गंगा मैया जो भगवान भोले बाबा की जटिल जटाओं से भ्रमित करती हुई पवित्र पावन स्वच्छ निर्मल धरा पर आई, और कहाँ लखनऊ का नींबू पारिक वाला नाला गंदा या कसरा, कहाँ अमृत कहाँ विष। तुलसीदास बाबा ने ऐसा क्यों लिखा कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और हमारे समान कोई नारी। और तुलसीदास बाबा की एक एक चौपाई मंत्र के समान सच्ची। तुलसीदास बाबा ने इसलिए लिखा कि शूर्पणखा कहती है राम, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे रामचंद्र जी श्रेष्ठ हूं, क्योंकि तुम हमारे मायके का विनाश करने आए
और मैं अपने मायके का विनाश करवाने जा रही हूँ। ऐसी कौन बिटिया होगी कि अपने मायके का विनाश करवाएगी? सुपनखा ऐसी है। इसीलिए कोई माता बहन बिटिया अपने बिटिया का नाम सुपनखा कहाँ रखता है? चाहे जितना भाई गुस्सैलो बिटिया हो, लेकिन मायके पर अपार प्रेम होता है। अपने मायके का विनाश करवाने वाली केवल सुपनखा है, दूसरी कोई नारी नहीं। तो तुम हमारे मायके का विनाश करने आए हो और मैं अपने मायके का विनाश करवाने जा रही हूं। इसलिए तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी नहीं, और हमारे मायके का हर कोई विनाश तो नहीं कर सकता है। रावण कुंभकर्ण जैसे वीरों को कोई दूसरा भी मार सकता था, परमात्मा के अलावा। राम ने कहा देवी खुल के बोलो क्या कहना है? तो सुपनखा कहने लगी, हे राम, और तुम पंचवटी में और आए हो। हमारे भैया की राजधानी यहाँ लगती है पंचवटी। तुम पंचवटी में और आए हो, मेरा पूर्ण उत्साह करो। विवाह करो। बोले मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूं कि तुम हमसे गंधर्व विवाह करो। राम ने सीता की तरफ देखा था, सीता को और मुस्कुराए और कहने लगे देवी दोनों करों को जोड़ करके कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। और अपनी को छोड़ अन्य सबको अपनी को छोड़ अन्य सबको हम माता बहन समझते हैं। बोले हम कुंवारे नहीं हैं, हमारा विवाह हो चुका है और हमारी पत्नी का नाम है सीता, जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है, और अन्य को हम माता बहन बिटिया के समान देखते हैं। तुम एक काम करो, तुम अहिनी हो और सीतय चितय कहीं प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। तुम अहिनी हो, हमारा भैया अहय है, तुम्हारी जोड़ी बढ़िया रहे। राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, तो जो राम से कहा था सुपनखा ने वही लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण बारे बार ब्रह्मचारी कहने लगे, एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले जननी समा जानो पर नारी। अरे जननी सम जानो पर नारी,
परार विष से विष भारी, धन परार विष से विष भारी। बोले मैया समझानो पर नारी। लक्ष्मण ने कहा कि मैं पराई नारी को माता के समान देता हूँ। सुम्नखा बोल पड़ी कि मैं तेरी माँ कैसे बन गई? ना ही तो तूने हमारी कोखी से जन्म लिया, ना मेरे स्तन का दूध पान किया, तो मैं तेरी माँ कैसे बन गई? बोले तूने बड़े भैया राम से क्या कहा है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और जैसे शब्द कहे तो सिंह समान भय माँ तो हमारी। जैसे तूने बड़े भैया से शब्द कहे तो सीता समान मेरी माँ बन चुकी। लक्ष्मण ने राम के पास भेजा, राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। सुम्नखा समझ गई कि जब तलक सीता है तब तलक मेरा कुछ होने वाला नहीं। सीता की तरफ मुंह फाड़ करके दौड़ी। सीता ने एक बार लक्ष्मण को देखा, भैया हमारी रक्षा करें। एक बार राम की तरफ देखा, स्वामी हमारी मदद करें। भगवान राम ने 2 उंगलियों का इशारा किया और लक्ष्मण ने सुम्नखा के नाक कान काट दिया। सुम्नखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण मारे गए। तब रावण के पास पहुंचा और बोले भैया 2 लड़के राम लक्ष्मण आए हैं और यही पंचवटी में रहते हैं। उनके साथ एक नारी सीता थी। हमने सोचा थोड़ी मुलाकात कर ले, लेकिन लक्ष्मण ने हमको गंदे भाव से देखा। जब मैंने कहा रावण भैया से बता दूंगी तो उसने हमारी नाक पर कान काट दी। हमारी नाक नहीं गई, तुम अपनी नाक बचाओ। संसार कहेगा कि जिसके 10 शीश और 20 भुजाएं, उनकी बहन की नाक और कान काटे गए। रावण एक बार मौन हो गया। ए बहन तुम्हारी नाक कान कटी तो यहाँ क्यों आई हो? बोले भैया जब कोई बहन पर आपत्ति विपत्ति मुसीबत का बोझा पड़ता है तो भाई के दरवाजे पर जाती है। बोले मैंने ये नहीं कहा। अरे पास ही में खरदूषण थे, उनसे बता देते, वही उनका काम समाप्त कर देते दोनों का। बोले भैया गई थी लेकिन खरदूषण भैया मारे गए। बोले क्या खरदूषण मारा गया? रावण मौन होकर के विचार करने लगा कि खरदूषण और मौसम बलवंता, क्या होगा भैया कुर्सी? अच्छा हमने कौन बात ऐसी हो कुर्सी और खरदूषण। रावण विचार करने लगा और मौसम बलवंता, उन्हें को मारे बिना भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता, उन्हें को मारे बिना भगवंता, उन्हें को मारे। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण दोनों भाई हमारे समान बलवान, लगता है परमात्मा का अवतार हो चुका है। लेकिन अगर परमात्मा से मैं बैर करूंगा तो पूरे वंश का उद्धार कल्याण हो जाएगा, प्रेम करूंगा तो केवल हमारा ही उद्धार कल्याण होगा। इसलिए दिखावटीपन में रखो दुश्मनी और अंदर से रखो प्रेम। यदि प्रेम नहीं बैर ही सही, पर लगन मजा दिखलाती है। यदि प्रेम नहीं बैर ही सही, पर लगन मजा दिखलाती है।
रावण कहने लगा बहन तुम चिंता न करो, उन्होंने हमारी नाक काटी है और मैं उनकी नाक काटूंगा। उनके साथ में जो उनकी भार्या है सीता, उसका मैं हरण करूंगा। आज पास ही में मामा मारीच रहता था रिश्ते में और बहुत मायावी था। रावण मामा मारीच के पास पहुंचा, बोले मामा दो लड़के आए हैं राम लक्ष्मण, उनके साथ में सीता है और उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, मैं सीता का हरण करूंगा। मामा मारीच बोल पड़ा, अरे आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं, एक बात बताओ, करना है तो शुभ कर्म करो, करना है तो शुभ कर्म करो। रावण को मामा मारीच समझा रहा है और चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो दुष्ट कर्म हरो, और हरना है तो दुष्ट कर्म हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और पर नारी घर में लाने से, अगर पराई नारी का हरण करोगे, ये इतिहास गवाही दे रही है, अगर पराई नारी का हरण करोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। और पर नारी घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो दुष्ट कर्म हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। रावण को मामा मारीच ने समझाया, लेकिन बताया गया जब विधना दारुण दुख देहि, अकल बुद्धि पहले हर लेहि। रावण एक और न माना, मामा मैं तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, जो मैं कहता हूँ सो तुम करो। बोले बताओ क्या करना है? तो रावण बता रहा है, और तो चल कर माया मृग बन जा, तो चल कर माया मृग बन जा, और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बोले मामा तुम बन जाओ मायावी मृग और अपनी माया जाल में राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं साधु के भेष में सीता का हरण करूंगा। बोले हम मायावी मृग नहीं बनेंगे। बोले क्यों? बोले राम साक्षात विष्णु है, सीता साक्षात लक्ष्मी माता है और लक्ष्मण शेष है। हम यज्ञ विध्वंस करने गए थे तो बिन फरमान राम के ही मारा, सत योजन का सागर पारा।
बिन फरका बाण राम ने मार दिया था, तो आजो पुरवैया हवा चले तो हमरे करकत राम हमको मार डालेंगे। रावण कहने लगा कि अगर तुम मृग बनोगे तो राम तुमको मार डालेंगे, और मृग नहीं बनी हो तो का तुमका हम छोड़ दिया। छोड़ब हम हो तुम का नहीं, छोड़ब हम हो तुम का नहीं। मामा मारीच समझ गया कि चारों तरफ से हमारी मृत्यु आ गई, चारों तरफ से। अगर मृग बनता हूँ तो राम के हाथों से मारा जाऊंगा, और मृग नहीं बनता हूँ तो रावण के हाथों से मारा जाऊंगा। रावण के हाथों से मारा जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा, राम के हाथों से मारा जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। और स्वर्ग हर कोई चाहता, नरक कोई नहीं चाहता। बोले ठीक है, हम मृग बनने के लिए तैयार हैं। बोले तुम चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। इधर भगवान राम सीता को प्यारी प्यारी कहानियां सुना रहे हैं। जैसे ही मृग पर सीता जी की नजर पड़ी, बोले स्वामी और कितना सुंदर मिर्गा, कितना सुंदर मिर्गा, प्रभु देखो तो सही, कितना सुंदर मिर्गा, प्रभु देखो तो सही, और लावा फाल निकाल कर मानो मेरी कही, लावा फाल निकाल कर मानो मेरी कही। कितना प्यारा मिर्गा, स्वामी जल्दी से जाओ कहीं भाग ना जाए। कितना प्यारा